चलो बच्चों, आज हम डेप्रिसिएशन का एक और नया मेथड सीखेंगे जिस मेथड का नाम है डिप्लीशन मेथड। अभी तक हमने जो मेन दो डेप्रिसिएशन मेथड्स की बात की है उसमें है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। अगर मैं बात करूं, एक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की बात की है जहां पर फिक्स्ड अमाउंट का डेप्रिसिएशन एवरी मंथ एवरी ईयर हम चार्ज करते थे। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूडीवी मेथड की, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट नहीं होती थी, इसके अंदर डिक्रीजिंग अमाउंट होता था। हम डब्ल्यूडीवी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। एसएलएम में हम ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। और यहां पर बात करें तो हम डब्ल्यूडीवी कॉस्ट पर यानी कि डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। मेजर केसेस में तो यही डेप्रिसिएशन हमारे एप्लीकेबल होते हैं मेजर केसेस में। बट अगर हम बात करें, कुछ कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बिजनेस का नेचर ऐसा होता है जहां पर हम इन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को नहीं लगा पाते हैं। वहां पर कुछ और मेथड्स भी हैं डेप्रिसिएशन के, जिसमें से हम आज एक मेथड की बात कर रहे हैं। जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उस मेथड का नाम है डिप्लीशन मेथड। जैसा कि डेप्रिसिएशन मेथड के नाम से ही हमें लग रहा है, डिप्लीशन, डिप्लीट होना। यहां पर हम किस चीज की डिप्लीट होने की बात कर रहे हैं? यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनके डिप्लीट होने की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी असेट्स है, जैसे कि मैंने कहा, मैंने कोई एक जगह जहां पर कोल माइंस हैं उसको मैंने लीज पे ले लिया, राइट। अब अगर मैंने उस एरिया को, उस जगह को लीज पर लिया जहां पर जमीन के नीचे कोयल है, मैं कोयल वहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो ऐसे केस में अगर बात की जाए डेप्रिसिएशन लगाने की, तो वहां के लिए प्रेफरेबल है कि हमें डेप्रिसिएशन जो लगाना चाहिए वो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी मेथड से नहीं लगाना चाहिए। वहां पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए कि उस जो वो एरिया है, वो जो जगह है, उसके नीचे कोल माइंस जो है उसके नीचे कितनी क्वांटिटी कोल की अवेलेबल है। इवन इतना ही नहीं कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, मैं ये कहूंगा कि कितनी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ कोयल के केस की बात नहीं है, ये हमारे ऑयल वेल हो सकते हैं, तेल के कुएं, यहाँ पे हमारी गोल्ड का हो सकता है, राइट। तो इस तरह का जो भी आप कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मोस्टली जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए हम डिप्लीशन मेथड को यूज करते हैं। अगर हम बात करें, जो मैंने एक जगह ले ली, कोयल माइंस ले ली, एग्जांपल ले लेते हैं कोयल माइंस का या ऑयल वेल का। मैंने एक ऑयल कोल माइंस लीज पे ले ली, सपोज कि मैंने लीज पे ले ली है 10 इयर्स के लिए, 10 सालों के लिए। अब उस कोयल माइन में टोटल जो अवेलेबल कोल है वो हो सकता है, मान लेते हैं 10,000 टन्स, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10,000 टन्स। लेकिन मेरे पास क्योंकि 10 साल का टाइम पीरियड है और मैं सिर्फ 10 साल तक ही एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा उस लीज पीरियड में, उस लीज एग्रीमेंट पे, तो मैं कितना कोयल एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा अगर उसकी बात की जाए तो उसको आप कह सकते हैं फीजिबल एक्सट्रैक्शन कितना पॉसिबल है, या फीजिबल प्रोडक्शन कितनी पॉसिबल है। मान लेते हैं मैंने कहा मैं तो सिर्फ 7,000 टन्स ही कोयल को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो बच्चे ऐसे केस के अंदर
ये जो फीजिबल प्रोडक्शन या फीजिबल एक्सट्रैक्शन है ये हमारे लिए रेलिवेंट है, और जो टोटल अवेलेबल कोल की बात की है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? ये बात होगी डिप्लीशन मेथड की। डिप्लीशन मेथड कहां पर लगता है? ये लगता है मेनली जो नेचुरल रिसोर्सेज हमने लीज पर लिए हैं वहां से वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस केसेस में डिप्लीशन मेथड लगता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है द कोल माइंस लिमिटेड लीज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को एक कोल माइंस लिमिटेड ने एक कोल माइन लीज पर ली फॉर अ सम ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपए के सम, मतलब 50,000 रुपए पे करके हमने लीज पर कोल माइन ले लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट द टोटल क्वांटिटी ऑफ कोल, जो टोटल क्वांटिटी है कोल की उस कोल माइन में, इज 4,50,000 टन्स, 4,50,000 टन्स वहां पर अवेलेबल कोल है। बट फीजिबल एक्सट्रैक्शन विद इन आवर लीज पीरियड, जो हमने 50 लाख रुपए पे किए हैं, जिस लीज पीरियड के लिए पे किए हैं, चाहे वो 5 साल है, चाहे वो 10 साल है, चाहे वो 12 साल है, क्वेश्चन में दिया है तब भी ठीक है, नहीं दिया तो उसने कह दिया जो हमने लीज पीरियड है जो हमारा, उस लीज पीरियड में जो फीजिबल एक्सट्रैक्शन है वो है 2,50,000 टन्स। तो हम इसको बेस लेकर चलेंगे, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। द एनुअल आउटपुट इज एज फॉलोज। एनुअल आउटपुट बताइए, मतलब जो हमारा एनुअल एक्सट्रैक्शन होगा वो कितना कितना होगा। क्योंकि हमने 1 अक्टूबर 2018 को ये कोल माइन ली है, तो 2018 में हमने अपना काम स्टार्ट किया और 35,000 टन एक्सट्रैक्ट कर लिया। 2019 में 48,000 टन एक्सट्रैक्ट कर लिया, 2020 में 57,000 और 2021 में 60,000 टन एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया। अभी वहां पर और भी हो सकता है, बट हमें 4 इयर्स की जो डिटेल्स हैं, आउटपुट है, वो क्वेश्चन में गिवन है। यूजिंग द डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां पे डिप्लीशन मेथड आपको फॉलो करना है। शो द माइंस अकाउंट फॉर द अबव 4 फाइनेंशियल ईयर, तो 4 सालों का हमें माइंस अकाउंट यहां पर दिखाना है। माइंस अकाउंट ये एक जो लीज है, जो हमने ये माइन लीज पे ली हुई है, ये भी हमारे लिए एक असेट्स है। और अगर हम बात करें यहां पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, हमारा एसएलएम मेथड या डब्ल्यूडीवी मेथड प्रेफरेबल नहीं है, वो सही मेथड नहीं है इस तरह के असेट्स के लिए। यहां पर जो बेस्ट मेथड है वो है डिप्लीशन मेथड। उसको कैसे वहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। टोटल 50 लाख रुपीस हम पे कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लीज पीरियड के लिए, इट कैन बी 5 इयर्स 10 इयर्स, और वो जो हम 50 लाख रुपीस पे कर रहे हैं उस लीज पीरियड में हमें लगता है हम 2,50,000 टन कोल वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि पर टन कोल एक्सट्रैक्ट करने की समवेयर हमें कॉस्ट क्या पड़ती है, तो बच्चे ये हमें पड़ेगी 20 रुपीस 20 पर टन। ₹20 पर टन एक्सट्रैक्ट करने की हमें कॉस्ट पड़ेगी अगर हमें 50 लाख रुपए देने हैं, और उस 50 लाख में हम 2,50,000 टन कोल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब अगर 20 रुपीस पर टन हमें कॉस्ट पड़ती है, तो अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन को लेकर।
ऐसे केस में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है बच्चे आउटपुट पर बेस्ड, प्रोडक्शन पर बेस्ड, एक्सट्रैक्शन पर बेस्ड। मतलब 2018 में अगर हमने 35,000 टन एक्सट्रैक्ट किया तो हम कहेंगे 20 रुपीज पर टन के हिसाब से 70,000 रुपए, सॉरी 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज यहां पर हमारे एग्जॉस्ट हो गए। जो हमने 50 लाख रुपीज पे किए हैं, 50 लाख रुपए पे किए हैं, 2,50,000 टन कोयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हमने 35,000 टन एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसका मतलब 2018 में हमने अपने 50 लाख में से 7 लाख रुपीस को एग्जॉस्ट कर लिया, यूज कर लिया। क्लियर? और ऐसे ही बात की जाए 2019 की, तो 2019 में भी 48,000 मल्टीप्लाई 20, 2020 में 57,000 मल्टीप्लाई 20 और 21 में 60,000 मल्टीप्लाई 20। इस तरीके से अगर हम बात करें तो 48,000 मल्टीप्लाई 20, 9,06,000 रुपीज हमने एग्जॉस्ट कर लिया, यूज कर लिया 2019 के लिए। 57,000 मल्टीप्लाई 20, 11,40,000 रुपीज। 60,000 हमने एक्सट्रैक्ट किया है 2021 में, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 लाख रुपीज। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोडक्शन बेस्ड हो गया, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बेस्ड हो गया यहाँ पर। क्योंकि एक चीज समझनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसी के केस में एप्लीकेबल होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। जो नेचुरल रिसोर्सेज जहां पर होते हैं, जिस जगह पर, जिस रिमोट एरिया में वो होते हैं, वहां पर जनरली जो उसकी सॉइल है, जो उसकी मिट्टी है, वो इस लायक नहीं होती कि वहां पर सही से एग्रीकल्चर हो पाए। और वहां पर बात करें पानी की, तो वहां पर इजीली पानी भी अवेलेबल नहीं होता। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उस जगह की जो वैल्यू होती है वो इस नेचुरल रिसोर्सेज के रीजन से ही होती है। अगर वहां से सारा नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लिया जाए तो उस जगह की कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे नॉर्मली रहना आसान नहीं है, वहां पर नॉर्मली रेजिडेंशियल या इस तरह से लोग नहीं रहते हैं। ये बहुत ही रिमोट एरिया में होती है। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इसलिए इस माइंस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से टाइम पर बेस्ड डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, राइट? तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन बेस्ड डेप्रिसिएशन लगाना होता है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। माइंस अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को जब हमने लीज की होगी तो डेफिनेटली हमने एक अमाउंट पे किया होगा। जिस तरह हम मशीनरी परचेज करते हैं, बैंक से पे करते हैं, यहाँ पर हमने बैंक से पे किया और एक लीज कर ली कोल माइंस के लिए। और हमने कितना अमाउंट पे किया? हमने पे किया 50 लाख रुपीज। तो ये 50 लाख रुपीज जो हमने पे किया हमारी बुक्स में, ये एक असेट्स है 50 लाख रुपीज की। अब इस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा कि अगर ये लीज पीरियड 5 साल का है तो 5 साल में इक्वल बांट दो। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो सपोज मान के चलो कि पहले 2 साल में मैंने सारा कोयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, पहले 2 साल में सारा कोयल निकाल लिया, उसके बाद वहां पर कोयल ही नहीं है, अब उस जगह की कोई वैल्यू नहीं है, बट स्टिल मैं अपनी बुक्स में उसके बाद भी डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर डेप्लीशन मेथड जो बेस्ड होता है कि कितनी क्वांटिटी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और आप डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकाल लोगे?
कितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट की है, मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से, और वो रेट कैसे निकलता है, टोटल लीज वैल्यू जो भी आपने पे किया डिवाइड कर दो फिजिबल क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कितनी कर सकते हैं उससे। किसी क्वेश्चन में फिजिबल क्वांटिटी दी होती है, किसी में नहीं दी होती है। नहीं दी होगी तो नहीं लेना, अगर दी होगी तो आपको फिजिबल जो पॉसिबल एक्सट्रैक्शन है सिर्फ वही लेनी है, टोटल उस केस में रेलिवेंट नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को। अबाउट 4 फाइनेंशियल ईयर के आपको अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले 31 मार्च को जो फर्स्ट हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019 को होगा। यहां पर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन से, वो बच्चे यहां पर लगेगा 7 लाख रुपीस। क्योंकि 2000, अगर मैं बात यहाँ करूँ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 1819 बोल देता हूँ, 1920 बोल देता हूँ, 2021, 21 एंड 22। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1819 है उसमें हमने टोटल 35,000 कॉइल एक्सट्रैक्ट किया। तो जितना कॉइल एक्सट्रैक्ट किया उसी के बेस पर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 7 लाख रुपीस। तो 7 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन इस ईयर में चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी बुक्स क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर 50 लाख माइनस 7 लाख 43 लाख। तो फर्स्ट ईयर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो 50 लाख रुपीस हमारा फर्स्ट ईयर जो है उसकी बुक्स क्लोज हो गई हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा 43 लाख रुपीस। नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन क्या लगेगा, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास हमें ये चेक करना होगा कि हमारा प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन कितना हुआ है। और ये क्वेश्चन में ही मैंने कैलकुलेट कर लिया है। 1920 में हमने 48,000 टन एक्सट्रैक्ट किया है और पर टन जो हमारे पास है वो 20 रुपीज की कॉस्ट हमें पड़ रही है। यहां पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है, पर टन हो सकता है, पर गैलन हो सकता है, पर लीटर हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है, राइट। तो सेकेंड ईयर में आ गया बच्चे 9,60,000 रुपीज, 9,60,000 रुपए। सेकेंड ईयर भी क्लोज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर हमें जो 4 सालों के अकाउंट्स बनाना है, बीच में कोई और माइंस लेना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, ये समझने के लिए कि ये मेथड क्या कहता है। 43 लाख माइनस 9,60,000 रुपीज, 33,40,000 रुपीज हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सेकेंड ईयर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर की बुक्स भी हम क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं थर्ड ईयर पे। सबसे पहले थर्ड ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस था सेकेंड ईयर का, वो थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यहां पर हमारे पास ईयर चेंज हो जाएगा। 1/4/19 से 31/12 नहीं, कैलेंडर ईयर नहीं है हमारे पास, फाइनेंशियल ईयर है। 31/3/2020।
1/4/2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,40,000। अब जब ये ईयर हमारा एंड होगा 31/3/2021 को, फिर से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 11,40,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल है, प्रोडक्शन हमें दी हुई है। एक बार आप पर टन पर गैलन जो भी आपकी यूनिट्स है वो कैलकुलेट कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो 11,40,000 रुपीज। तो आप यहां पर ये चीज समझ सकते हो, यहां पर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह फिक्स्ड नहीं आएगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट पे नहीं आएगा, और ना ही WDV मेथड की तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। यहां पर किसी ईयर में डेप्रिसिएशन बहुत कम हो सकता है और किसी ईयर में डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आउटपुट कितना है। क्लियर? तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ईयर क्लोज हो जाता है 33,40,000 माइनस 11,40,000, 22 लाख रुपीस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास थर्ड ईयर के लास्ट में। थर्ड ईयर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जो थर्ड ईयर का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आया है फोर्थ ईयर का, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का है या 1 अप्रैल टू 31 मार्च का है, इसका ध्यान रखना है। समटाइम्स ये गलती हो जाती है। 22 लाख रुपए ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब बात करते हैं कि फोर्थ ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो एक्सट्रैक्शन हुआ है वो है 60,000 टन, 60,000 टन का एक्सट्रैक्शन हुआ। मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो हमारे पास 12 लाख रुपीस जो अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। और हम फोर्थ ईयर को भी क्लोज कर देते हैं। 22 माइनस 12 लाख, ये हमारे पास आ गई 10 लाख कॉस्ट। इस क्वेश्चन में हमसे 4 इयर्स की अकाउंटिंग ही मांगी थी, उसके बाद का नहीं मांगा है। लेकिन अभी हमारे पास डेफिनेटली लीज पीरियड कुछ और टाइम भी है और हमारे पास आगे और एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। अगर मैं बात करूं, अब हमारे 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 5th ईयर के बिगिनिंग में जो हमारा बैलेंस है वो बैलेंस हो गया 10 लाख रुपीस का। और अगर आप चेक करोगे, टोटल हमने 50 लाख रुपीस पे किए थे, जिसमें से हमारे 4 सालों में 7 लाख, 960, 1140, 12 लाख, ये सारा मिलाकर 40 लाख रुपीस हमने एग्जॉस्ट कर लिया 4 सालों में, डिपेंडिंग अपॉन एक्सट्रैक्शन। जो भी हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया, जितना कोल हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया, उसकी अगर हम बात करें तो हमने 2 लाख टन यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। इन 4 साल का टोटल करोगे तो 2 लाख टन हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। और 50,000 टन्स अभी रिमेनिंग है। अगर मैं बात करूं रिमेनिंग, तो वहां पर बहुत है, लेकिन जो हमारा लीज पीरियड है उस लीज पीरियड में हम जो पॉसिबल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं
उसमें 50,000 टन अभी और रखा हुआ है जो हम रिमेनिंग लीज पीरियड में निकाल सकते हैं। और अगर बात करें 20 रुपीज पर टन की एक तरह से लागत आती है, हमें कॉस्ट पड़ती है, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए का अभी भी वहां पर कोल जो है वो रखा हुआ है। तो उस कोल माइन की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे लीज पीरियड में 10 लाख रुपीस की है। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। डेप्रिसिएशन का जो मेथड है डेप्लीशन मेथड न्यू मेथड था। अदरवाइज बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।